Hey everybody, and welcome back to Business Globe, where we bring you the latest business news and trends from around the world. So let's dive right in. Kicking off with some financial news. The Reserve Bank of India has issued a new guideline that could impact your home loan. If you are an individual borrower, listen up. RBI had asked bank and lender to offer options to switch to a fixed rate when interest rate reset. This comes after the concern were raised about the elongation of the loan tender and increased EMI amount without the proper communication. RBI has laid out a clear communication strategy to inform borrowers about the impact of benchmark interest rate on the EMI and the loan tenure. Plus, the borrower will now have to choose to switch to a fixed rate according to the lender's policy. जैसे कि आपको पता है कि आरबीआई ने एक बहुत ज़बरदस्त स्टेप उठाया है जो कि होम लोन जिन्होंने लिया है कस्टमर को उनके लिए बहुत ज़्यादा राहत बड़ी खबर है, क्योंकि उनको अभी ऑप्शन मिलेगा जिस तरह से कि वो फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट में स्विच कर सकते हैं। अगर होम लोन रीसेट होता है तो उनको एक प्रॉपर कम्युनिकेशन करा जाएगा कि किस हिसाब से बैंक उस लोन इंटरेस्ट रेट को बढ़ाती है या नहीं बढ़ाती है, और ऑप्शन भी रहेगा द जो बॉरोवर है उनके पास, ताकि वो फिक्स्ड रेट में भी स्विच कर सकते हैं। और बैंक का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा, अगर कोई भी चेंजेस लाती है बैंक उसके ईएमआई अमाउंट के ऊपर इंक्रीज करना चाहती है तो वो भी इन्फॉर्म करा जाएगा कस्टमर्स को या बोरोवर को। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी न्यूज़ है जो कि होम लोन जिनके पास है, जिनके ऊपर होम लोन है, तो ये काफ़ी राहत देगी उन कस्टमर्स को। मूविंग ऑन to an exciting news from the stock market. Jio Financial Service, the financial arm of Jio Industrial Limited, is set to be listed on the portals on Monday. After being stumped off from the Reliance Industries, Jio Financial has gained a significant attention, with the stock price set at Rs 261.85, valuing it at approximately 1.66 lakh crore or $20 billion. It is already making waves. Jio Financial Services will be listed and admitted to a trading on exchange, marking a significant milestone for the company. The stock will be the part of several indexes and making it a company to watch for. जैसे कि आपको पता है रिलायंस का जो फाइनेंशियल आर्म है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, वो मंडे को लिस्ट होने वाली है स्टॉक मार्केट पे, वेरियस इंडेक्सेस पे लिस्ट होगी। और ये देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा कि रिलायंस जियो का स्टॉक मार्केट प्राइस जो है किस तरह से फ्लक्चुएट होता है, क्योंकि बहुत सारा बज़ है इंडस्ट्री में, स्टॉक मार्केट में इसको लेके जब से अनाउंस हुआ था कि जियो फाइनेंशियल सर्विस मार्केट में लिस्ट होने वाली है। और ये काफ़ी बड़ा मार्केट में वेव लाने की कैपेबिलिटी रखती है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, क्योंकि वो अभी रिलायंस म्यूचुअल फंड के ऊपर भी फोकस कर रहा है, कर सकता है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी के द्वारा। और ब्लैक रॉक जैसी कंपनियां भी उसके साथ कोलैब करके इंडियन मार्केट पे आ सकती है। तो एक काफ़ी ज़्यादा बड़ा न्यूज़ होगा स्टॉक मार्केट के लिए मंडे को, और काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा देखने के किस तरह से म्यूचुअल फंड मार्केट को जो फाइनेंशियल सर्विसेज डिसरप्ट करती है। एंड जो स्टॉक प्राइस अप्रॉक्सीमेटली गेस किया जा रहा है वो है 261.85 रुपीज़, जो कि जियो फाइनेंशियल सर्विस कंपनी को $20 बिलियन की वैल्यूएशन तक पहुंचाती है, जो कि इंडियन मुद्रा के हिसाब से 1.66 लाख रुपीज़ हो जाती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा नंबर है। मूविंग ऑन टू द फाइनेंशियल इंक्लूजन, India has achieved a remarkable milestone. The number of Jan Dhan account has crossed the 50 crore marks, with an impressive 56% of this account belonging to women. This account have been opened mainly in rural and semi-urban areas, further emphasizing the
reach of financial services with total deposit surpassing rupees 2.03 lakh crore and nearly 34 crore rupee card issued. The Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana has played a prominent role in changing the financial landscape of the country. अभी एक काफ़ी ज़्यादा अच्छी न्यूज़ आ रही है इंडिया के फाइनेंशियल सेक्टर से कि 50 करोड़ जनधन योजना अकाउंट जो है अभी वो बन चुका है और ये काफ़ी ज़्यादा खुशखबरी है इंडिया के लिए क्योंकि इसमें से 56% अकाउंट जो है वो वुमेन को बिलोंग करते हैं और ज़्यादातर अकाउंट रूरल और सेमी अर्बन एरियाज में खुले हैं। तो इससे ये पता चलता है कि जो पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन है इंडियन फाइनेंस में या इंडियन बैंकिंग में वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है पिछले कुछ सालों में और इससे बेनिफिट ये होगा कि जो कंट्रोल ऑफ फाइनेंसेस है वो वुमेन ऑफ द फैमिली के अंदर आएगा जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा इंडिया के लिए क्योंकि इंडिया में वुमेन पार्टिसिपेशन उतनी ज़्यादा नहीं है वर्कफोर्स में एज वेल एज जो फाइनेंशियल डिसीजन में एंड ये अर्बन और सेमी अर्बन एरियाज में ज़्यादातर इसका इम्पैक्ट है। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी न्यूज़ है इसमें और ज़्यादा अच्छी न्यूज़ इसलिए है क्योंकि 2.03 लाख करोड़ जो है 34 करोड़ अकाउंट्स में है और ये देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा कि किस तरह से ये इंडियन फाइनेंशियल सेक्टर को बूस्ट करता है क्योंकि ये अमाउंट जो है वो अमाउंट इंडियन गवर्नमेंट के पास रहेगा जो कि इन गवर्नमेंट या बैंक्स के पास रहेगा जो कि इकोनॉमी को रोल या सर्कल करने में ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया जाएगा और ये इसलिए भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये अमाउंट जो है पहले लिक्विड फॉर्म में रहता था जिसका कि कोई कैलकुलेशन और जिसका कोई इन्वॉल्वमेंट उतना नहीं था अपने इकोनॉमी में लेकिन जब से वो जनधन अकाउंट आया है तब से ये रूरल या सेमी अर्बन का भी पैसा बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट होगा हमारे अकाउंट में हमारे इकोनॉमी में। ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी न्यूज़ है। Shifting our focus to the global market, stock market managers are closely watching China's slowdown as it has a far-reaching implication. Investment tried to China once considered promising are now facing challenges due to its property market slumps. This situation could impact the companies globally as many relays as China's demand. The repercussions of China's economic situation are already being felt with the concern raised by the companies like Caterpillar International and DuPont de Nemours International. While the global market remains closely linked to China's investor and bracing for the potential shift in the profitabilities. जैसे कि आपको पता है कि चाइना में उतनी ज़्यादा अच्छी कंडीशन नहीं है इकोनॉमी की और उसका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी घटा है और ऊपर से चाइना के ऊपर जो रेस्ट्रिक्शन लगाई जा रही है यूएस द्वारा वो भी इम्पैक्ट कर रही है चाइनीज़ इकोनॉमी को और अभी देखा जा रहा है चाइना इकोनॉमी बहुत ज़्यादा फेल डाउन कर चुका है, बहुत ज़्यादा स्लो डाउन कर चुका है। देखते हैं कि ये किस तरह से रिकवर करती है लेकिन चाइनीज़ गवर्नमेंट ने भी काफ़ी ज़्यादा स्टेप्स ली है अभी क्योंकि वो सऊदी अरेबिया के साथ काफ़ी ज़्यादा डील में इन्वॉल्व है। तो देखते हैं चाइना इस कंडीशन से अपने आप को कैसे उभारती है। चाइना जो मेन गेम खेलती थी वो मैन्युफैक्चरिंग में खेलती थी और मोस्ट ऑफ द कंपनीज यूएस कंपनी स्पेशली वो चाइना पे डिपेंडेंट थी मैन्युफैक्चरिंग के लिए लेकिन अभी वो शिफ्ट होता दिख रहा है वियतनाम या इंडिया जैसी कंट्रीज के ऊपर। तो इस वजह से चाइना का जो इम्पैक्ट है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो कि उनकी इकोनॉमी को बूस्ट करने में काफ़ी ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करता था वो अभी उनके हाथ से छूटता हुआ दिख रहा है। लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा कि किस तरह से चाइना सऊदी अरेबिया की हेल्प ले गया, सऊदी अरेबिया के साथ किस तरह से वो डील करती है ताकि उनके इकोनॉमी को फिर से ग्रोथ की राह पे चला जा सके। देखते हैं किस तरह से चाइना स्टेप्स उठाती है, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। So that's the wrap for today's video. Hope you like this video. If you do, please click the like button and don't forget to subscribe to my channel to never miss any video from this channel.
So this was Tariq onto your screen and thank you for watching.